आज मैं आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बता रही हूँ। तो माना ये एक समान क्या है? विद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है E। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। माना ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है। इसके किसी बिंदु पर हमने m द्रव्यमान का एक कण रखा जिस पर Q आवेश है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना m द्रव्यमान मान तथा Q आवेश वाला एक कण E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब देखिए, हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश Q पर एक बल लगेगा। हम जानते हैं वह बल क्या होता है? F = QE, क्योंकि हम जानते हैं E = F/Q, तो F = QE। तो इस कण पे एक बल लगेगा। कितना होगा वो होगा F = QE। इस कण पर एक बल लगेगा F = QE। ठीक है, अगर यह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यह एक समान त्वरण से गति करेगा। अब हम न्यूटन के नियम, जब कोई कण गति करता है तो न्यूटन के नियम से आप लिखेंगे, यदि कण गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो यदि कण गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो न्यूटन के नियम से F = क्या होता है? m × a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? F/m। परंतु समीकरण 1 से F बराबर क्या है? QE। तो QE/m बराबर a। समीकरण 1 से अब जब कण गति करने लगेगा तो और माना कि कितनी दूरी विस्थापित होता है? S दूरी विस्थापित होता है। तो प्रारंभ में कण क्या था? विरामावस्था में था और माना S दूरी चढ़ने पर कण का वेग भी हो जाता है। प्रारंभ में कण विराम अवस्था में था तथा विद्युत क्षेत्र में S विस्थापन, S दूरी चलने पर वेग
स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से क्या होगा, v स्क्वायर तो वही है, अंतिम वेग v स्क्वायर ही है, प्रारंभिक वेग पहले ये विरामावस्था में था तो 0 का वर्ग धन 2a, आप इससे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो a का मान क्या है, q e अपॉन m इंटू s। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2q अपॉन m इंटू ई एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पे आप लिख लो कोई समीकरण 2 से a का मान रखने पर तो ये आया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या करना है, हम ये इस कण इस बिंदु से इस बिंदु पर गया है तो दोनों कणों के बीच एक विभवांतर होगा, तो हम विभवांतर के सूत्र से इसे ज्ञात करेंगे। यदि s दूरी पर स्थित, यदि s दूरी पर स्थित, यदि s दूरी पर स्थित कणों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, E इक्वल टू V अपॉन डी, डी की जगह डिस्टेंस दूरी, दूरी में हमने s लिखा है तो फिर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू ई एस। अब ये मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, तो ई एस का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2q अपॉन m इंटू v। अब v बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2qm v, इतना हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्योंकि कण गति कर रहा है तो वो एक गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा विद्युत क्षेत्र में s दूरी चलने पर, विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें s दूरी चलने पर कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में s दूरी चलने पर कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। अब समीकरण 4 से v का मान लिख लेंगे हम, तो v स्क्वायर यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, तो 1/2 m v स्क्वायर की जगह 2q अपॉन m इंटू v, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कर लेंगे हम, ये बराबर क्या हो जाएगा, केवल q बचा है यहाँ पे, q v, ये बराबर q v। तो कुल गतिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, q v। अब गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो हम इसको जूल कहेंगे। लेकिन जूल किसके बराबर आ रहा है, कूलाम
इसका मात्रक क्या होगा? कूलम वोल्ट। जबकि गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अब अगर हम Q पर प्रति एकांक इलेक्ट्रॉन लिख लें तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा का एक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या है? जूल है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इलेक्ट्रॉन पे का आवेश 1.6 10 की घात -19 वोल्ट है। इसको हम करेंगे जूल, क्योंकि इसका मात्रक जूल भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल। हम इसे इस तरह से कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। अगर हम इससे परिभाषा बनाएं तो ये होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा है जो एक मूल आवेश वाला कण आवेश वाला कण, एक मूल आवेश वाला कण एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। कण एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? Q V। Q है उसका आवेश, V है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, जिसको हम वोल्ट में लेते हैं। गतिज ऊर्जा जूल में होती है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? गतिज ऊर्जा की इकाई है। और इसे कैसे परिभाषित करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो एक मूल आवेश वाला कण एक वोल्ट का, यहाँ क्या हो विभवांतर, एक वोल्ट का के विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा।